ठीक है भाई। तो हमने लास्ट क्लास में बर्नलीज पढ़ा था, और बर्नलीज के अलावा हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। कंजर्वेशन ऑफ आज जो एनर्जी। हाँ, अब तो वो तो सब जो हमने पढ़ा है वो है मेरे पास मैक्रो प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब जो तुम्हें अपने आंखों से दिख जाता है वो मैक्रो है। लेकिन अब जो हम आ रहे हैं वो हम आ रहे हैं माइक्रो को लेके। माइक्रो का मतलब क्या है, जो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो जरा सारे बच्चे एक बात बताएं, अगर मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ है, कोई ये नहीं पूछेगा क्या है, बदतमीज मत करो। तो एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर अगर कुछ है, तो क्या जितने भी वो जो लिक्विड है उसके अंदर, क्या वो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से अटैच है, मतलब अटैच है, या सारे सारे लिक्विड दूर दूर जा रहे हैं कि हम नहीं रहना तुम्हारे साथ, सारे सारे सिर्फ ग्लास से ही चिपटे हुए हैं कि हम एक साथ नहीं चिपकेंगे। अटैच है। अटैच है, पूरी एक लेयर है ना इस तरीके से बनी हुई। यस तो सर। इसका मतलब लिक्विड और लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, यस और जरूर। नो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोहेशन, और इसी को हम बोलते हैं एक तरह से कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब सेम सेम लोगों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए। ओके। ठीक है, ज्यादा लोग एक्साइटेड नहीं होंगे, कुछ लोग एक्साइटेड हो गए ये बात सुनते ही, कंट्रोल योरसेल्फ। तो जब सेम सेम लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव वैसे फोर्स। लेकिन जब अपने से अलग लोगों के बीच में तुम अट्रैक्ट होते हो, जो कि नेचुरल भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडहेसिव फोर्स। जैसे लिक्विड और ग्लास, लिक्विड ग्लास के साथ अटैच हो रखा है, इसलिए कभी कभी लिक्विड थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है, हल्का यस सा सर। इस साइड से जब तुम देखते हो तो थोड़ा सा सीधा नहीं दिखता, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन ग्लास के साथ करने की कोशिश करता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अडहेसिव एडहेसिव फोर्स। फोर्स। तो सारे बच्चे, अब हम माइक्रो फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, तो सारे बच्चे लिख लेंगे कोहेसिव फोर्स एंड द अडहेसिव फोर्स। ठीक है, माइक्रो के ब्रांच है। ये माइक्रो फ्लूइड है एक तरह से। अब तक हमने बड़े बड़े लेवल पे देखा, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम सारी चीजें देखेंगे लिक्विड के अंदर। तो सारे बच्चे लिख लें कोहेसिव फोर्स एंड द अडहेसिव फोर्स। तो क्या होता है वैष्णवी, कोहेसिव एंड द अडहेसिव फोर्स? सर कोएसिव तो वो होता है जबकि एक जैसे का साथ अट्रैक्शन होती है। हाँ, और अडहेसिव होता है जबकि अलग अलग से अट्रैक्शन होती है एक साथ के। ठीक है, तो कोहेसिव में लिख ले सारे बच्चे, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। सारे बच्चे लिख लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, सेम सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, वाटर, वाटर टू, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स है ये मेरे पास, लिख लिया, फोर्स ऑफ यस अट्रैक्शन सर। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सॉलिड में भी होते हैं वैसे तो, लेकिन सॉलिड हमें एग्जांपल लेना नहीं है। अब लेते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, अभी बताया सर जस्ट। जब एक के साथ अट्रैक्शन नहीं होती सेम वाले के साथ अलग अलग होती है। हाँ, मतलब अलग अलग वालों के साथ हो जाती है। ठीक है, यस सर। जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है। तो लिखो दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। मान लो मेरे पास एक मान लो वॉलपेपर है, वॉलपेपर मैंने एक लिक्विड लगाया, और वो लिक्विड की वजह से एक गोंद लगाई, मतलब गोंद जिसको गम बोलते हो, और वो फाइनली मैंने दीवार पे चिपका दिया। तो जो दीवार पे चिपक गया, तो ये कोहेशन की वजह से चिपका है, या फिर अडेशन की वजह से चिपका है, या फिर दोनों की वजह से चिपका है? सोचो। क्या सर एक बार और बोलना। अगर एक वॉलपेपर है, हमारे सबके घर में वॉलपेपर लगा हुआ है ना, जैसे स्नेहा के हाँ। घर में एक दिन लगा हुआ है, और उसके ने भी लगवाया था, क्या नाम है, आस्था ने। तो ये जो हमारे पास है, ये कैसे चिपका हुआ है, जब हमने फेविकॉल लगाई होगी पीछे, और ये चिपक गया दीवार से, तो ये कोहेशन है, अडेशन है, दोनों में से कोई नहीं है, दोनों है? एडिशन दो है। ओके, बाकी लोग? सर एडहेसिव। क्या वैसे? सर एडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो पूरा का पूरा गम एक साथ अटैच है आपस में पूरी लाइन से, वो है कोहेशन। लेकिन जब ये गम एक दीवार से अटैच हो रही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अडहेशन। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर ऐसे दो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि तुमने उस लिक्विड को कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। एम आई राइट एवरीबडी? अच्छा, कभी यस सर। कभी तुम लोगों ने ये देखा है कि जैसे कोई भी एक गिलास में लिक्विड होता है, तो कभी कभी जब मच्छर आता है तो मच्छर डूबता नहीं है। जैसे ये एक टब है, तो टब के ऊपर जो पानी रखा हुआ है, तो ऊपर ऊपर एक ऐसी फिल्म नहीं बन जाती है, एक फिल्म जैसी लेयर, एक 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 लेयर सी बन जाती है। जैसे मच्छर आता है तो मच्छर डूबता नहीं है, सरफेस के ऊपर ही रहता है। ऐसे, यस सर। जैसे मान लो कोई भी पानी रुका हुआ है, तुमने एक फूल, गुलाब का फूल ऐसे रख दिया, एक पत्ती तुमने फेंकी, तो वो ऊपर ही ऊपर रहती है सरफेस पे, डूबती नहीं है।
जैसे मान लो तुमने इसको पानी भर दिया, पूरा का पूरा भर दिया ऊपर तक। अब अगर तुम एक ड्रॉप और डालते हो तो वो नीचे नहीं गिरता, वो थोड़ा सा ऐसे नहीं हो जाता, हल्का हल्का, मतलब वो अपने वॉल्यूम से ज्यादा पानी को इकट्ठा कर लेता है ऐसे। कभी देखा है करते यस हुए? सर। गिलास में भर के देखना, वो एकदम नहीं नीचे गिरता, बल्कि वो एक लेयर सी बनती है, ऐसे पूरा ऊपर तक आ जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद गिरता है जब तुम और भरने की कोशिश करते हो। तो ऊपर ऊपर तुमने ये नोटिस किया है कि ऊपर ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, एक जैसे नोटिस कि करा है। कुछ एक जैसे जैसे मलाई भी बन जाती है, देखा है चाय के ऊपर? यस सर, देखा है। चाय जब गर्म हाँ होती है तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो तुम्हें दिखती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ही मलाई के रूप में ऊपर ऊपर आ जाती है। हाँ, देखा है, देखा है। ठीक है, वैष्णवी की तो फेवरेट है वो चाय की मलाई। ये दूध की मलाई नहीं खाती, जैसे चाय वाय की नहीं मलाई, सर, चाय की ऐसे मलाई तो पूरा नहीं। इकट्ठा कर लेती है और उसमें चीनी डाल के खूब खाती है, पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। कैरियर वर्सन हमारा, मेरे को अच्छा लगता है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लेयर बनी है ये सरफेस, इसे ही बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। गुस्सा नहीं वैष्णवी, इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। तो सरफेस पे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन इन ये इनके अंदर एक ऐसी टेंशन क्रिएट होती है, और इस टेंशन के जरिए ये अपने लेयर को क्या बनाते हैं, ये एक फिल्म जैसे बिहेव करते हैं। अब ये ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो ये बीच वाला जो पार्टिकल है, देखो यहाँ पे फोर्स लगता है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हर जगह पे फोर्स लग रहा है। तो ये सारे के सारे फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। ऐसे ही यहाँ के मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, लिक्विड के अंदर सारा कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन अब सरफेस का मॉलिक्यूल देखो, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, लेकिन क्या इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? क्या ऊपर पानी है? नो सर। तो ऊपर तो नहीं लगा। तो क्या ऊपर वाली जो ये लेयर है, क्या ये कैंसिल हो पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हैं उनके ऊपर एक नेट इनवर्ड एक मूवमेंट लग रहा होगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि लग रहा देखो होगा। सर, इन दोनों, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर लेयर पर नहीं लगेगा फोर्स। कौन से लेयर पे? सर ये जो लेयर है उसके ऊपर, सर तो साइड साइड में बनाया ना आपने एरो, तो लेयर पे क्यों नहीं लग सकता अच्छा फोर्स? अच्छा अच्छा, ये हाँ। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसी को अब तुम माइक्रो उस पे देखो, बिल्कुल एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक लेयर पे लग रहा है ऐसे, और एक यहाँ पे लेयर पे लग रहा है, राइट? लेकिन लेयर के ऊपर लग रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब देखो, एक तो नीचे फोर्स लग ही रहा है इस मॉलिक्यूल पे, ऊपर से एक ऐसे, तो ये वेक्टर जैसा नहीं बन रहा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? नीचे बीच में। तो आएगा, बीच में। बीच में ही आएगा ऐसे नीचे। मैं जानबूझ के हल्का सा टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि तुम देख सको, उसी के ऊपर बना दिया, तुम कहोगे इसके ऊपर बना दिया। अच्छा, और ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, इसका तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब सरफेस वाले मॉलिक्यूल को एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। क्या और अंदर वाले मॉलिक्यूल पे भी नीचे लग रहा है क्या? हाँ। अच्छा, अंदर नीचे वाले पे लगता है। नीचे लग रहा है, लेकिन ऊपर भी तो लग रहा है फिर, हाँ, ऊपर। और यहाँ पे भी लग रहा है। भाई देखो, लिक्विड के अंदर ये फोर्स लगते हैं, तो लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो तो आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, ऊपर हम्म। नीचे लेफ्ट राइट से। लेकिन जो ऊपर वाली जो लेयर है उस पे सिर्फ कहाँ लग रहे हैं ओवरऑल? नीचे। नीचे की साइड लग रहे हैं। तो बताओ, एक टेंशन जहां पे तुम्हारे ऊपर लोड है, तो वहां पे जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो जब टेंशन में, तो इसका मतलब किसी के बारे में सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ यस रीजन सर। होगा ना टेंशन का। विदाउट रीजन टेंशन कैसे हो सकती है? इस पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे की साइड। तो बताओ, इस पे एक टेंशन की वजह से एक ये लेयर जैसा काम कर रही है नहीं करेगी? कर रही है। लेयर जैसा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ठीक है। बताओ, ये जितना भी लिक्विड है इसके सरफेस के ऊपर एक थिन फिल्म जैसा ही बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और जो थिन फिल्म बनेगा उसकी भी अपने आप में एक थिकनेस होगी नहीं होगी? बहुत ही छोटी सी थिकनेस, जिसको हम होगी। बोलते हैं सरफेस फिल्म। तो यही होगी। मेरे पास क्या बन जाएगा? एक सरफेस फिल्म बन जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है अभी मैंने क्या समझाया? नो सर। आस्था, वैष्णवी, सार्थक, नो श्रेया, सर। स्वस्तिक। नो सर। तो ये सरफेस टेंशन नो। सरफेस के ऊपर, सरफेस पे लगती है या सरफेस के एकदम नीचे बनती है? नीचे बनती है। लो, हो गई सर बात। सरफेस, सर नीचे बनती है ना, जो तो फोर्स तो नीचे लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर ठीक बन। है। मैं इसकी बात कर रहा था। अच्छा, मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R हाँ। है, कहाँ पे लग रहा है सरफेस टेंशन? आर पे। आर। R पे लग रहा है, ठीक है। क्या Q और P पे भी लग रहा है? नहीं। P और Q पे क्यों नहीं लग रहा है? सर P और नीचे के सारे तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, सारे जितने। हाँ, क्योंकि बीच में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो जब सारे के सारे कोई फोर्स ही नहीं है,
सारी की सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं, इधर का इधर से कैंसिल हो गया, इधर का इधर से कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर वाला कैंसिल नहीं हुआ है। ऊपर वाला तो इसका भी नेट इफेक्ट आ गया और ऊपर से नीचे भी है। ऊपर तो हवा है, हवा से तो कुछ बनेगा ही नहीं फोर्स, तो इसलिए ये एक थिन सरफेस की तरह काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, याद रहेगा। और यस सरफेस सर। टेंशन, ये बताओ, ये जो मेम्ब्रेन से जब मलाई होती है, मलाई जब बनती है तो वो इलास्टिक टाइप की होती है, बहुत हार्ड होती है, दबती नहीं लास्ट है। एक तो ये अपने आप में एक इलास्टिक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है या नहीं? है। ठीक है। और ये सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखना। यस ये सर। अपने आप को, अपने साइज को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। मिनिमम करती है। ठीक है। तो ये जो ऊपर की जो सरफेस होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, अपने ये साइज को, अपने सरफेस एरिया को, इसकी पहली प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो सारे बच्चे हेडिंग डालें सरफेस टेंशन। कभी देखा जब एक मच्छर मच्छर जब आने की कोशिश करता है, क्या वो डूब जाता है? नहीं। कभी किसी ने देखा है मच्छर को डूबते हुए पानी में? नहीं, उसके पैर वैर थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे कि ये पानी नहीं बल्कि एक सरफेस सॉलिड हो, क्योंकि वो, हाँ। क्योंकि मच्छर का वेट इतना हल्का होता है कि वो सरफेस की फिल्म जो है उसको तोड़ ही नहीं पाता। देखो, तुम हाथ डालोगे तो डूब जाएगा क्योंकि तुम्हारा हाथ हैवी है, लेकिन कोई हल्का सा कुछ भी गिर के देखो, क्या वो चीज डूबती है? नहीं। जैसे मान लो एक गुलाब के फूल की एक छोटी सी पत्ती, गुलाब के फूल से तो गहरा रिश्ता है तुम लोगों का, तो गुलाब के फूल जब तुम किसी को देते हो तो एक पत्ती तोड़ लेना और पानी में फेंकना, क्या वो गुलाब का फूल डूब जाएगा? नो सर। नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबता वो सरफेस में? मतलब पानी के अंदर तो कोई भी चीज डालते डूबनी चाहिए, लेकिन क्यों सर नहीं वो डूबती? सरफेस फिल्म बनी होती क्योंकि है। एक सरफेस फिल्म होती है, तो इसलिए वो नहीं डूबता है। यस याद सर। रहेगा सब बच्चों को। यस सर। साहिल के अलावा और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका क्या मीनिंग है? मैं यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। तो मैं एक बार तुम लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ कि सरफेस टेंशन का फिनोमिना कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, पहले लिख लो एक बार सारे बच्चे सरफेस टेंशन। तो लिख लें जरा एक बार, लिखो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, लिखो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, सारे बच्चे लिख लें, it is the property by virtue of which, it is the property by virtue of which the free surface, by virtue of which the free surface of a liquid, the free surface of a liquid at rest, at rest, at rest behave as a, या behave like a, behave, behave like an elastic, like an elastic, like an elastic, इलास्टिक। अच्छा, स्ट्रेचेबल या नॉन स्ट्रेचेबल, क्या लगता है? स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल। ठीक है, लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन टेंडिंग टू, टेंडिंग टू, ऑक्यूपाई टेंडिंग टू। मिनिमम स्पेस। अच्छा, ये अपने एरिया को सबसे कम करने की कोशिश करता है या ज्यादा? मिनिमम। कम। ठीक है, तो लिखो स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई। अच्छा, तो ये जो सर्विस टेंशन अपना क्या प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम एरिया करना चाहता है या मिनिमम एरिया करना चाहता है? मिनिमम। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। ठीक है, तो एक बार, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे एक बार ये वीडियो को पहले ध्यान से देखें।
ये देखा भी तुम लोगों ने एक सेकंड पहले, जस्ट अभी देखा, एक देखा। एक मच्छर डूबा हुआ नहीं था, वो एक फिल्म के ऊपर उसने अपना पैर रखा हुआ था और वो फिल्म टूटी हुई नहीं थी, एकदम लाइन सी बनी थी, स्मूथ लाइनिंग। यस सर। नोटिस किया सब बच्चों ने, वैष्णवी, आस्था, यस सर। स्नेहा, कि यस वो सर। एक पैर Yes. मतलब ऐसा था जैसे कोई जैसे कोई चद्दर हो, चद्दर पे तुम पैर, चद्दर की वजह से तुम नीचे नहीं गिर रहे हो, तुम उसके ऊपर चढ़ गए हो, तो एक ऐसा था मच्छर के लिए वो। बल्कि वो तो पानी था, तुम डूब जाओगे लेकिन मच्छर नहीं डूबा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द वाटर बिहेव एज अ थिन इलास्टिक फिल्म ऑन द सरफेस। और ये ऐसा क्यों है, इसी को हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? ये देख रहे हो, ये सरफेस फिल्म जो दिख रही है, ये इस तरीके से, यस सर। यही क्या है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। थोड़ा माइक्रो लेवल पे सोचने की कोशिश करो। कुछ लोग एकदम ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं नहीं एकदम उनका उद्धार हो जाए, उनको एकदम 100% आ जाए। थोड़ा सा फील करो, ये चीजें हैं लिक्विड के अंदर। कुछ लोग एकदम इसको सरे से निकाल देते हैं। लास्ट ईयर एक बच्चा था, वो कह रहा कि नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं फील किया ऐसा। हर चीज फील नहीं की जाती, कुछ चीजें होती हैं उसे एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ज्यादा फील व्हील के चक्कर में मत पड़ो, जो है वो है, ठीक है? It's called surface tension. ये देख रहे हो, ये एक लेयर सी जो बन रही है, एक Yes, फिल्म sir. जैसी। वैसे तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा, मैं ज्यादा ही वो कर रहा हूँ, मतलब बेफालतू की खींच रहा हूँ टॉपिक को। लेकिन मुझे लगता है किसी को कोई डाउट है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है? सार्थक, No, sir. माहिका, कभी कभी एक चीज तो तुमने नोटिस करी होगी, जैसे मान लो एक टब रखा है, उसमें पानी है, गलती से मान लो तुम्हारे सर से बाल गिर गए, बाल टूट के नीचे गिर गया और वो उस पानी में गिर गया, तो वो बाल सरफेस के ऊपर ही दिखता है या वो डूब जाता है बाल? तुम्हारे सर का एक बाल ऊपर बताओ। दिख जाता है। सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर ही दिखता है ना, वो यस सर। डूबता नहीं है। तो क्यों, क्यों ऐसा क्यों? डूबा सरफेस क्यों फिल्म नहीं? होती है ऊपर। क्योंकि एक फिल्म होती है जो उसको होल्ड कर लेती है, क्योंकि फिल्म में इतनी तो होता ही है कि वो यस डूबने सर। नहीं देगा। ऑल्दो कुछ लास्ट ईयर जब मैं बता रहा था, वो बच्चा कह रहा कि अच्छा ये तो सिंपल सी बात है, आपने एक टॉपिक पढ़ाया था रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका उसका वजन कम है, डेंसिटी कम है, तो ऑफ कोर्स वो डूबेगा कैसे? हाँ, उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहाँ पे एक एक रीजन और है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। फिल्म है इसलिए नहीं डूब रहा है, और वो बच्चा अपने लेवल पे सही था, और तुम भी शायद सोच रहे होगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? वैष्णवी, इसको ध्यान से ज्यादा मत देखो, उसके में पानी आगे बताओ, अलग लेवल पे सोच रही हो, ठीक है? कुछ तो अब ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को समझ में आ ही गया। वैष्णवी तो पूरा यस सर। एंजॉय कर रही है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो भी टॉपिक है एकदम ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ ही गया है कि सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो, अब देखो, ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ये कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड है, और वो इस तरीके से, मान लो हम जो देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास उसकी अपने आप में एक लाइन जा रही है जिसको हम लेंथ बोलते हैं। तो ये जो एल है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैंने बनाई है, रियल में थोड़ी दिखती है कोई लाइन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये लिक्विड भरा हुआ है, तो एक डायमीटर समझ सकते हो इसको। तो ये लेंथ एक इमेजिनरी लाइन है, और इसके ऊपर एक टोटल फोर्स लग रहा है, वही जो टेंशन मैंने बताया ना, एक फोर्स लगता है नीचे की साइड। तो यस इस सर। पे तो ऐसा देखा गया है कि ये जो फोर्स होता है ना, दिस टोटल फोर्स इज, देखो भाई एक ऐसे करके लग रहा था और एक नीचे की साइड लग रहा था, तो इसका भी तो रिजल्ट नीचे ही आएगा। तो इसलिए मैं यस वर्ड सर। बोल रहा हूँ टोटल फोर्स। ऐसा देखा गया है कि ये टोटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होता है उतनी ही ज्यादा ये फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या बोलेंगे फिर? एक कांस्टेंट। तो ये बन जाता है F इज इक्वल टू सिग्मा एल, ये कांस्टेंट है एक। और ये जो सिग्मा है ना, इसी सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसी सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन, ठीक है? तो ये तो सरफेस टेंशन अब मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, फॉर्मूला F अपॉन एल एल। हो जाएगा, इसी को हम सिग्मा बोलते हैं। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने कांस्टेंट लगाया जिसका नाम है सिग्मा, और इसी सिग्मा को फिर हमने क्या बोल दिया, इट इज अ सरफेस टेंशन। भाई हर एक लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू फिक्स्ड होगी। जरा मुझे एक बात बताओ वैष्णवी, एक सरसों का तेल है और एक सिंपल पानी है, किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, सरसों के तेल का या पानी का? सरसों के तेल का। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऑयल जो होता है उसके ऊपर तो वैसे ही तुम डालोगे तो वो ऊपर ही तैरेगी,
तो उसका जो होगा सरफेस टेंशन वो सबसे ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो कैन वी से दैट द सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, लेंथ ऑफ अ यस सर, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है ना एक यस तरह सर, से। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। ठीक है। अच्छा, तो इस पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? सोचो। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। क्या सब बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं साहिल को? परपेंडिकुलर है वो फोर्स? क्या वो परपेंडिकुलर है एवरीबॉडी? सर एक बार फिर से पूछना। जो फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स सच में परपेंडिकुलर है? वो जो लाइन है इमेजिनरी, ये देख पा रहे हो जो मैं ये दिखा रहा हूँ? सर मैंने पैरेलल। पैरेलल कैसे? पैरेलल देखो होंगे देखो देखो एक तब सेकंड। परपेंडिकुलर, क्योंकि वो नीचे पड़ रही है ना। हाँ, ओ बंद कर दो, हाँ करो, हो गई। हाँ भाई मेरे, ये लाइन है वो, देख पा रहे हो? ये अच्छा देखो, ये है वो लाइन इमेजिनरी, ये। यस सर। लेकिन फोर्स तो नीचे की साइड लग रहा है सर, टोटल। हाँ, तो जब लाइन इमेजिनरी ऐसे है और फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ या पैरेलल हुआ? बोला ही था परपेंडिकुलर। वेरी गुड साहिल। ठीक है, तो भाई देखो, नेट नीचे आ रहा है और ये इमेजिनरी लाइन ऐसे है। समझ में आया? क्या इमेजिनरी लाइन ऐसे करके है? नहीं। उस फोर्स की वजह से तो वो लाइन बनती है एक फिल्म। यस सर। आया समझ में आवाज था एवरीबॉडी? यस सर। तो नेट फोर्स नीचे की साइड है और वो ये लेंथ ऐसे करके है। तो इसीलिए ये टोटल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना गया है लेंथ के, और यहाँ से कांस्टेंट आया सरफेस टेंशन। तो कैन वी से देयर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी बिल्कुल। लाइन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आल्सो? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब हम अपने डायमेंशनल मिनिस्टर से एक चीज पूछना चाहते हैं। जानती है कौन है? यस, आस्था। तो क्या तुम इसकी डायमेंशन निकाल सकती हो? ये तो कोई भी निकाल देगा, बहुत ही सर सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है? अरे फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा। ठीक है, अभी तो बताया फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का तो हर कोई जानता है, एम एल टी ML माइनस। 0 T-2 होगा। और लेंथ तो लेंथ होती है, तो एल से एल कट जाएगा। सर तो लेंथ ML से 0 T-2 बोल रहा वेरी, हूँ। हाँ एम, हाँ एम एल जीरो, मतलब जीरो को तो लिखे लिखे ना लिखे की बात है। हाँ। ठीक है, तो या तो एम एल जीरो टी माइनस टू या एम टी माइनस टू हो जाएगा, यस सर। एम टी माइनस टू। ठीक है एवरीबडी? माहिका, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। ये जेई मेन और नीट का क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। एक्चुअली बच्चे ना फ्लूइड के अंदर मैक्रो ही पढ़ते हैं, कहते हैं माइक्रो तो हमारे किसी काम का नहीं है, माइक्रो तो काइंड ऑफ एक रैंडम है, छोड़ दो इसे। कुछ टीचर भी इसको ढंग से नहीं पढ़ाते। कुछ टीचर कहते हैं माइक्रो तो फिजिक्स एक्चुअली में है ही नहीं, ये तो बस ऐसी है हल्का फुल्का, मतलब ये इसका कोई यूज नहीं है। सब कुछ तो बस बनना, सारे टीचर जो ठीक ठाक टीचर हैं वो बर्नलीज पे पूरा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए। मैंने भी दिया था। बर्नलीज सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो एनर्जी के ऊपर है, फ्लूइड के अंदर भी एनर्जी होती है। और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया था, याद है? A1 V1 याद है। इज इक्वल टू A2 V2। यस सर। लेकिन मित्रों, हम माइक्रो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब नीट और जेई मेन वालों ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो तुम ऐसे कैसे लाइटली लेते हो? कुछ लोग पढ़ाते नहीं, कहते नहीं नहीं ये तो बायोलॉजी है, ये तो केमिस्ट्री है, इसमें तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आते हैं, ये सब मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल से हमें नहीं पता ये सब क्या होता है। ठीक है, तो वो ढंग से नहीं, तो कुछ टीचर अच्छे होते हैं ऑफ कोर्स, वो पढ़ा भी देंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, कभी अभी सर्विस टेंशन के बारे में तुम्हें बताना है कि क्या तुमने कभी, जैसे तुम ब्रश लेते हो, ब्रश, हम्म। जब तुम ब्रश को पानी में डाल के बाहर निकालते हो, तो वो ब्रश पूरा एकदम ऐसे चिपट जाता है आपस में, एकदम। कभी नोटिस देखा। किया है? पानी में देखा। डाला तो वो टेढ़ा मेढ़ा फैल गया, लेकिन जैसे तुम ऊपर निकालते हो तो वो एकदम चिपक जाता है, यस एकदम सर। एकदम पैनी नॉक जैसा बन जाता है। क्यों? सर ऐसा क्यों? चश्मे। कोई बता सकता है? जब तूने सर ऊपर। ब्रश को पानी में डाला तो वो पूरा फैल गया, लेकिन जैसे तुम पानी से बाहर निकालते हो वो एकदम से चिपट जाता है, सारे के सारे बाल एकदम ऐसे चिपक जाते हैं। ऐसे तुम भी करते हो, जैसे मान लो तुम अपने सर को ले जाके पानी में डालो, तो तुम्हारे सर के बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े लहराएंगे, और जैसे तुम ऊपर करोगे वो एकदम ऐसा बन जाता है, चुटिया सी, एकदम ऐसे करके। करा है कभी किसी ने? ऐसा होता है यूजुअली। कल करके देखूंगा। हाँ वैसे, ठीक है, मतलब गर्ल जो होती है तो उनके क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, तो अगर किसी ने ऐसे करा है तो एक क्योंकि लाइन से बन जब जाती है। उधर मैम आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। ठीक है, मैं बुलाऊंगा एलियन को समझने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता होगा? तुम इसका एक ही रीजन है, क्योंकि
सरफेस टेंशन चाहता है कि एरिया कम से कम हो, तो ब्रश के अंदर भी वो लेयर बनती है। जब तुमने ब्रश डाला था वो तो अंदर चला गया, तो कोई सरफेस टेंशन नहीं है। लेकिन जब निकालोगे तो सरफेस से ही निकालोगे, तो सरफेस का सरफेस टेंशन उस पे भी तो आएगा। तो इसलिए यस वो सर। अपने एरिया को कम से कम करना चाहता है, इसलिए वो एकदम ऐसा सीधा हो जाता है। थोड़ा फील कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। ठीक ठीक है। है, तो इसी सरफेस टेंशन के ऊपर ना बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, तो मैं तुम्हें एक सेकेंड दिखा भी देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अगर तुम कोई भी मान लो कोई भी धागा तुमने पानी के अंदर फेंका, तो वो अपना पूरा का पूरा सरफेस ना एकदम गोल कर लेता है। तो गोल कर लेता है, तो एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो यही देख लेते हैं एक बार, छोटा सा है, मजा आएगा तुम लोगों को। मतलब ये ना एक्चुअली जब तुम छोटे बच्चे थे शायद तुम्हारी टीचर ने करवाई होंगी, पता नहीं तुम लोगों को टीचर ने करवाई है या नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्कूल में टीचर सिखाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मुझे दिखानी नहीं चाहिए, आई नो दैट, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन हम फिर भी कोई बात नहीं, हम इतना वो कर सकते हैं। हाँ, तो देख पा रहे हो ये सारे बच्चे? एक सेकेंड जस्ट। अभी एकदम रैंडम सा कुछ डाला है, देख रहे हो ये एकदम सर्कल क्यों बना? देखो देखो अभी क्या हुआ था, ये जीवाणु है। जीवाणु मतलब थोड़ी सी गंदगी है, थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े होंगे, और मतलब काइंड ऑफ जो भी गंदगी होती है इसके अंदर ही समझ बहुत गया। सारे जर्म्स भी हैं। ये शायद तुमने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, कोरोना के टाइम पे ये बहुत चला भी था। तो जब सर इसने मान लो उसमें कोई ऐसा सर सैनिटाइजर लेके डाला, तो सैनिटाइजर लेके डाला तो ये एकदम गोली क्यों हुआ? और लोग ये रैंडम क्यों नहीं गए, ये टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं गए? कोई बता सकता है? सर क्योंकि हाँ। फोर्स वैसी लगी ना उसकी, उसकी सर्कल में तो फोर्स लगती है। हमने वीडियो में भी देखा था जब उसने मिल्क डाला था उसमें, हम्म। तो फोर्स वैसी लगी थी ना। क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन? क्योंकि बिल्कुल सर। यस सरफेस टेंशन सर। चाहता है अपना अपना एरिया कम से कम रखे। तो यस सर। और सर्कल ही एक ऐसी चीज है जिसका एरिया सबसे कम आता है सच में। अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, जो भी है, एक सर्कल ही ऐसी चीज होती है जिसमें वो अपना एरिया सबसे कम से कम रखने की कोशिश कर सकता है। तो ये भी इसीलिए। अच्छा, कभी जो बूंदे होती हैं, तो रेन जो ड्रॉप होती हैं वो भी जब गिरती हैं तो वो भी अपने आप में जनरली स्फेरिकली होती हैं। ऐसा क्यों? स्फेरिकल क्यों सर होती है? क्योंकि सर क्योंकि सरफेस टेंशन है, वो अपना एरिया यस कम सर। से कम रखना चाहता है। इसी तरीके से मरकरी की ड्रॉप है, मान लो मरकरी तो तुमने एकदम से तुम्हारे पास इंजेक्शन है, मरकरी तुमने नीचे गिरा दिया, तो उसकी ना जब वो नीचे गिरता है तो एकदम गोल गोल सा दिखता है। ऐसा क्यों? मरकरी गोल गोल सरफेस सा क्यों टेंशन। दिखता है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये यस सब सर। कुछ चीजें हैं जो अपने आप को बिल्कुल, जैसे पेंटिंग का मैंने बताया, बाहर निकालते तो वो एकदम सिकुड़ सा जाता है। तो ये सब चीजें ही हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी सरफेस टेंशन होता है, ऊपर ऊपर। ठीक है, हाँ। ये तो और थोड़ी सी, हाँ ये देखते हैं। ये एक गिलास के अंदर पानी डाल रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? यस सर। अब देखो ये कुछ, ये डूबा क्यों नहीं यार? सर की कोई, सरफेस फिल्म लगी हुई है। एक सेकेंड, अब ठीक है कोई नहीं बोलेगा। हाँ, एक सेकेंड। संकल्प तुमने अभी ज्वाइन किया है ना संकल्प? यस सर, मैंने अभी मैसेज करा था। ओके ओके, ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो पढ़ा नहीं था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, माहिका, ये जो एक चिमटी सी है जो तुम यूज करती हो बालों में, तो ये डूबी क्यों नहीं? सर क्योंकि ऊपर सरफेस फिल्म है ना। हाँ, तो लेकिन डूबना तो चाहिए था, सरफेस फिल्म तो नहीं, क्या हो गया? वो उससे रोक पा रही है उसकी इतनी मतलब हाँ, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन एक वो थिन फिल्म की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने जानबूझ के उसे एकदम झटका नहीं दिया ताकि वो डूब जाए, हमने उसको स्लोली रखा, स्लोली स्लोली। ठीक है, और एकदम से फिर वो एकदम सेटल हो गया है। तो गाइज यही है हमारे पास पूरा का पूरा सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, और माइक्रो लेवल पे सरफेस टेंशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेरे को जितना समझाना था मैं उतना समझा चुका हूँ। अब चूंकि ये सरफेस की बात चली है, तो यही इसी सरफेस के पास ना अपने पास एक एनर्जी भी होती है।
और इसी एनर्जी भी होती है तो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो सरफेस टेंशन है, इसी के पास अपने आप में ना एक एनर्जी भी होती है। तो ये जो फ्री सरफेस था ऊपर ऊपर, ये अपने आप को एरिया एकदम कम करना चाहता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, मैंने ये बात बताई। तो अगर मान लो तुम चाहते हो कि नहीं नहीं अपना सरफेस एरिया बड़ा करे, तो बड़ा करे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा हाँ भाई। अपने आप तो ये बड़ा करना नहीं चाहता, जो भी काम नो तुम ऐसा करना चाहते हो जिसमें, जो वो नेचुरली स्पॉन्टेनियस नहीं है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क तुम करते हो तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ जरा। करना पड़ेगा। क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो अपने आप ही होता है और नॉन यस सर। स्पॉन्टेनियस करना पड़ता है। तो अब जब वो अपना साइज कम करना चाहते हैं लेकिन तुम चाहते हो वो अपना साइज बढ़ाए, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, और जहां पे वर्क डन आ गया इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ तो इसके पास एक अपने आप में काइंड ऑफ बोल सकते हो कि सर मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक सेकेंड, मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास अपने आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो ये अपने आप में क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी। हाँ बोलो वैष्णवी। सर एक बार और समझा दो वो सरफेस एनर्जी। हाँ मैं बताता हूँ। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, जो भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एरिया कम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना एरिया कम करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना एरिया बड़ा नहीं कर सकते। वो बिल्कुल, उनके अंदर इतनी, इनके पास अपने आप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपना एरिया बड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए हमें वर्क डन भी करना पड़ता है। और जहां पे वर्क डन करना पड़ता है तो वहां पे एनर्जी का भी रोल होता है। तो ये जो एनर्जी है, इसलिए हम बोलते हैं कि इनके पास अपने आप में कुछ ना कुछ एनर्जी भी है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं इसको, और यही अपने आप में सरफेस एनर्जी भी कहलाती है। तो ये जो जिस सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया अपना कम कर रहे हैं ऊपर के मॉलिक्यूल, क्या इनके पास एक अपने आप में एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है? यस, यस बिल्कुल सर। होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो सारे बच्चे एक बार लिख लेंगे, the extra energy possessed by the extra energy possessed by the molecules of surface film लिखना, the extra energy possessed by the molecules of surface film, the extra energy possessed by the molecules of surface film of unit area of unit area of unit area of unit area compared to the compared to the compared to the molecules in the interior compared to the molecules in the interior is called surface energy, is called surface energy. अब ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन, लेकिन एक टेक्निकल लैंग्वेज भी है इसकी। तो टेक्निकल का मतलब फॉर्मूले के बेसिस पे, तो जो सरफेस एनर्जी होती है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम गुब्बारे फुलाते हो, मतलब गुब्बारे वो जो आता है एक डालने वाला, बहुत सारे गुब्बारे बनते हैं यस ऐसे सर। करके। तो लिक्विड वो के जो फॉर्म में गुब्बारे तुम होता है। फुलाते हो तो वो कभी कभी बहुत बड़े भी बनते हैं, कभी छोटे छोटे भी बनते हैं। तो हाँ। वो भी तो एक सरफेस फिल्म है। क्या है गुब्बारे, क्या है अपने आप में? वो जो गुब्बारे तुम फोड़ देते हो ऐसे, वो क्या है एक्चुअली में? सरफेस फिल्म। हाँ वो सरफेस फिल्म ही तो है। और ऊपर कैसे? की जो लेयर है वो काफी बड़ी है, और अंदर अंदर की लेयर थोड़ी सी हल्की सी उससे छोटी है। यस अगर सर। तुम गुब्बारे को ऐसे करके इमेजिन करोगे, तो ये बाहर की फिल्म हो गई हल्की हल्की, ये बाहर की लेयर, और ये अंदर की लेयर है ऐसी ऐसी। तो अंदर की लेयर थोड़ी सी छोटी है ना, और ये वाली थोड़ी सी बड़ी है बाहर की लेयर। तो ये अपने आप में एक फिल्म है, और इसके पास भी एनर्जी होती है। तो ये जो मेरे पास है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, एनर्जी है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो वर्क डन, और तुम्हें कितना तुम उसे इंक्रीज करना चाह रहे हो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये सरफेस एक्चुअली में एरिया। थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चीजें कुछ ऐसी ऐसी फील होती हैं कि नहीं नहीं पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तो बस इतनी सी बात है कि मॉलिक्यूल के पास अपनी एक एनर्जी होती है,
और वो उस एनर्जी का यूज अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए वर्क डन भी रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तुम्हें जितना कितना सरफेस एरिया तुम्हें इंक्रीज करना है वो, और वर्क डन। तो यही मेरे पास क्या निकल के आता है, सरफेस एनर्जी निकल के आता है। तो वर्क डन जूल में हो गया, इंक्रीज मीटर में, मान लो एरिया है ना मीटर स्क्वायर होता है, तो इसकी यस यूनिट सर। क्या बन जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। इजंट इट, वर्क डन जूल यस में सर। और एरिया का मतलब। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, तो इसी को देखते हुए ना, सरफेस एनर्जी को देखते हुए, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सब बच्चों को एकदम माइंड में रखना है। ये वाला फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा वैसा लगता है कि पता नहीं ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ज्यादा सवालों के बीच में नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे और क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि सोप होता है, सोप को तुमने पानी में भिगा दिया, और पानी में भिगाने के बाद मान लो, प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक मान लो सरफेस सा है, और यहाँ पे ना तुमने बबल को फंसा दिया है। मतलब वो जो गोल गोल सा होता है, तुम ऐसे डुबाते हो, तो यस सर। डुबाते हो तो उसके बीच में एक फिल्म फंस जाती है। बन जाती है। भाई सब लोगों ने वो यूज तो किया ही होगा ना, इंडिया गेट में मिलता किया है है। खूब ऐसा। ये तुम इस लिक्विड के अंदर डुबाते हो, तो बताओ यहाँ पे एक फिल्म बन जाती है ऐसी, और फिर बन तुम जाती है। फूंक मारते हो तो वो बहुत सारे बबल दे देता है। यस तो सर। ये सेम भी वैसा ही है। तो ये सेम भी सेम डिट्टो वैसा ही है। तो मान लो यहाँ तक ये एक लाइन जा रही है ऐसे, तो इसके अंदर अभी ना वो लेयर बनी हुई है। सारे बच्चे इमेजिन करें, येलो येलो से मैं दिखा रहा हूँ, ये ना एक वो सरफेस फिल्म बनी हुई है ऐसे, ठीक है। ठीक है, बबल की। तो बताओ यहाँ पे डिटर्जेंट विटर्जेंट का यूज करके तो बनाया होगा, यस सर। कोई भी सॉल्यूशन जो बनाता हो। अब अगर ये सरफेस फिल्म है, तो ये काइंड ऑफ मिरर जैसी हुई, मिरर, समथिंग समथिंग मिरर हाँ। जैसी, आर पार थोड़ा थोड़ा दिखेगा, हल्का हल्का। यस सर। ये अपना एरिया ज्यादा करने की कोशिश कर रहा होगा या कम? कम। अगर कम करने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा अंदर की साइड, लगेगा। कि कम करो एरिया, क्योंकि यहाँ तो यस ये तो सर। फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, ये वाला। यस सर। तो ये अपना एरिया कम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं तो एरिया इसके बढ़ाने। एरिया को बढ़ाना चाहता हूं भाई। मैं सरफेस तो इस एनर्जी से बढ़ ब्लैक लाइन जाएगा। को इंक्रीज करना चाहता हूं। अब जब मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, तो बताओ अब सरफेस एनर्जी का रूल आएगा नहीं आएगा? आएगा। अभी फॉर्मूला बताया मैंने, अगर तुम वर्क इंक्रीज डन करना अपॉन चाहते इंक्रीज हो, इन सरफेस इंक्रीज करना एरिया। चाहते हो तो वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे खींचना पड़ेगा उसे, वर्क डन। यस सर। और वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सरफेस एनर्जी। हम्म। अगर मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं होगी, तो फिर तो वो फट जाएगा। यस सर। लेकिन वो थोड़ा सा खिंच जाता है। कभी हम्म। कभी देखा है वो बबल, अगर तुम फुलाते हो तो थोड़ा, जैसे कभी वो करना, एक वो लेना रेन साबुन, ठीक है, रेन हो या जो भी फेना वेना तुम यूज करते हो, फेना ही लेना, ठीक है, और उसको पानी में डाल के ऐसे ऐसे करके, कभी ऐसे करके ना फुलाने की कोशिश करना, तो एकदम से ऐसे गुब्बारा फूलता है ऐसे करते हुए। तुमने हम्म। किया है एक्सपेरिमेंट या नहीं बचपन में? करें। सर तुम लोगों ने किया कुछ है, नहीं किया है ना बचपन में अपने? सर किया है सर। किया है? तो जब तुम ऐसे गुब्बारा फुलाते हो, तो कभी कभी बड़ा होता चला जाता है, हाँ मैंने करा। हाँ। और फिर फूट जाता है अपने आप ही। हाँ इसका हाँ। मतलब, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तभी तो वो फूला। हम्म। तो तुम वर्क डन तुम कर रहे हो ऐसे करके, और उसके अंदर वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, पार्टिकल ही तो अलाउ कर रहा है। अगर यस सर। पार्टिकल ही अलाउ नहीं करेगा, तो इंक्रीज कैसे करोगे? इसका हम्म। मतलब मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि तुम उसे इनफिनाइट तक बढ़ा दो। ऐसा थोड़ी कि पूरा घर तक भर जाएगा, एक बार चक्कर देखो घर तक वो बलून आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो तुम इसे इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो इंक्रीज करना चाह रहे हो तो बताओ, मान लो तुम इसे ऐसे इंक्रीज करना चाह रहे हो, तुम इसे खींच रहे हो कि भाई यहाँ तक लेकर आ, यहाँ तक लाना है तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, समझ रहे हो मैं क्या कहना यस चाह सर। रहा हूँ? यस ये सर। स्टार्टिंग में यहाँ पर था, तुम यहां से इसको यहां लाना चाहते हो यहाँ पर, तो इसको खींच के ही तो लाना पड़ेगा ऐसे, धीरे यस धीरे सर। करके। जल्दी से लागू तो फट जाएगा। तो धीरे धीरे करके तुम लाना चाहते हो, तुम एक फोर्स लगाओगे इसके ऊपर, या यस और नो? यस सर। तो तुम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, इस फिल्म को जरा ध्यान से देखे सारे बच्चे, ये फिल्म एक साइड ही दिख रही है या उस साइड से भी दिखेगी? उस साइड से भी दिखेगी। तो इसका मतलब सरफेस कितने हुए इसके? दो। एक इधर की साइड हुआ, एक इधर की साइड भी हुआ, एक बच्चा कह रहा है सर दो। इधर की साइड भी तो हुआ, सामने सामने भी हुआ। कौन सी सही समझी नहीं। एक तो इधर की साइड हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है, एक इधर से देख रहे हो, एक इधर से देख रहे हो, दो साइड हुई इसकी जो क्लियरली विजिबल है। यस सर। क्या इधर की साइड से भी विजिबल है ऐसे टेढ़ा, यहां से? नहीं।
ये तो कोई बात नहीं हुई। इधर से क्या दिखेगा? इधर से तो येलो लाइन दिखेगी ये। यस सर। तो इसके कितने सरफेस हुए फिर? 2 ही तो हुए। 2। तो इसलिए देखो सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एल होता है। तो यस फोर्स सर। कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब लेकिन सरफेस कितने हैं जरा बताओ एक बार? 2 ना। तो 2। इसलिए सरफेस टेंशन भी तुम 2 लोगे। इस वाली फिल्म को तुम अलग मानोगे, उस साइड से देखने वाली फिल्म को तुम अलग मानोगे, ओके सर। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअली में एक ही है 2 है। तो तुम 2 जितने सरफेस तुम्हें दिखते हैं उतने तुम्हें मानने पड़ते हैं। तो मैं इसे सिग्मा इंटू एल लूं या 2 सिग्मा इंटू एल लूं? सो 2 सिग्मा इंटू एल। क्योंकि 2 सरफेस है, ये रूल है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक सिग्मा नहीं लोगे, बच्चे कहते हैं नहीं सर एक ही तो लेयर है, अब आप कहीं से भी देख लो, तो ऐसा करके तो कितने भी बन जाएंगे फिर। नहीं भाई, एक इधर से देख रहे हैं उधर से देखते हैं तो 2 लेयर बन गए। 2 लेयर का मतलब है 2 सिग्मा इंटू एल लेना पड़ता है हमें, 2 सरफेस है। तो ये सिग्मा इंटू एल नहीं बल्कि 2 सिग्मा इंटू एल लोगे तुम हमेशा। यहाँ तक, और हमने इंक्रीज कितना किया है? मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना इंक्रीज हुआ है? एक्स इंक्रीज हुआ है। एक्स। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, शाबाश। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हम निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं। क्या आया है फोर्स की वैल्यू? 2 सिग्मा इंटू एल। 2 सिग्मा इंटू एल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया, एक्स एक्स तो एक्स। डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है ना भाई। यस सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल एक्स। यस सर। अन्वेषा आई है क्लास के अंदर? नहीं आई है, वेरी गुड, शाबाश। अदिति आई है क्लास में? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अदिति यहाँ तक कोई डाउट? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नहीं फोर्स तो निकाल लिया और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, मैंने एक्स यहाँ से यहाँ तक खींचा। सर हाँ 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 एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आज की क्लास 1.5 घंटे की मत करिएगा। चलो ठीक है ठीक है। एंजॉय करना है क्या? न्यू ईयर चल रहा है इसलिए? हाँ सर, हमें तो बोला गया था ओके छुट्टी है कल तक। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जरा एक बात बता दो, तब बताऊंगा जब तुम एक बात बताओगे। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2। कितना हुआ है जरा बताओ एक बार, सोचो ध्यान से। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म कितना हुआ है? ध्यान से सोचा, अगर तुम नहीं बता दे तो मैं छोड़ दूंगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म कितना हुआ है? सिग्मा एक्स। नहीं 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 सिग्मा एक्स नहीं नहीं नहीं। तो सर भाई, फिर ये एरिया इतना इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है। हुआ है। यहां से लेकर मैं ब्लैक ब्लैक से दिखा दूं, इतना इंक्रीज हुआ है यस सर। सरफेस। तो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने बोला था ना कि इसको लेंथ मान के चलते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक यस मान लो सर। ये लेंथ है इसकी, मान लो ये लेंथ थी इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया फिर? एल इंटू एल इंटू LX। एक्स। लेकिन मैं तुम्हें क्या बोला है, तुम सरफेस को एक साइड से देख रहे हो, दोनों साइड से लेके चल रहे हो? 2 साइड से। तो दोनों साइड से दोनों। लेके चल ले तो एरिया भी कितने बनेंगे, 1 या 2? 2 तो ये दो क्या एरिया बन जाएगा बनेंगे। फॉर्मूला फिर? इंक्रीज इन 2 सरफेस एरिया। एक्स। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये तो मैंने बताया, तुमने थोड़ी सर बताया। हमने भी तो तो साथ साथ में किया ना। 2 इंटू में एलएक्स हो गया, ठीक है हम मान लेते हैं। तो ये 2 सिग्मा एल इंटू एक्स, और ये हो गया मेरे पास इंक्रीज इन 2 एल एक्स। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? एवरीबडी नो सर। नहीं। अब जरा बात बताना, तुमने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था सरफेस एनर्जी का, और हम वही तो निकाल रहे हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यस सर। याद है जरा बताना एक बार वैष्णवी। वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वेरी गुड, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एकदम साहिल की अलग ही फॉर्म चल रही है बेटा, देख लो तुम लोगों के किले में सेंध लगाने के लिए तैयार है वो एकदम। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया? 2 सिग्मा एल इंटू एक्स। अलीगढ़ में है वो, मैंने सोचो, शुक्र मनाओ नोएडा नहीं है। जिस दिन वो नोएडा आ गया उस दिन तुम लोग एकदम बस सामना नहीं कर उस पाओगे दिन इसका। हम अलीगढ़ चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 सिग्मा तो 2 सिग्मा एल एक्स हो जाएगा। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? 2 एल एक्स। मुझे लग रहा है कहीं और से कोचिंग ले रहा है। हाँ, तो 2 एल एक्स ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है कि अलीगढ़ में शायद ये तभी तो आजकल सर ये एक्स्ट्रा सब। आपको धोखा दे रहा है सर। हाँ, तुम देख लो क्या सर। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो तुम, साहिल एक्स्ट्रा? सच में यस बताओ। सर, आप भी आ जाइए सर तो साथ कोई में। मैडम या सर मिल गई है तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि तुम सर। एक नई मैम मिल गई, तुम वहां पे सर तुम मैं फिजिक्स उनसे पढ़ रहे हो। आपके मॉड्यूल्स पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं फिजिक्स। सर रहने दो। अच्छा चलो ठीक है। तो x से x कट गया, l से l कट गया, और 2 से 2 कट गया। तो इसका मतलब यही किसके बराबर आ गया? ओ ये तो बहुत ही बड़ा वो पाई। हो गया। सिग्मा सिग्मा। बताओ,
ये क्या बात हुई, तुम समझ पा रहे हो क्या हुआ? बहुत एक लड़के गलत को हार्ट हुआ अटैक आ है। गया इस चीज में, मतलब नहीं आया वैसे तो, लेकिन आ जाना चाहिए। क्या सौरभ गांगुली को आगे कि सर। हाँ आ गया, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ रहे थे ये वाला। तो सरफेस एनर्जी ही एक तरह से क्या होती है, टेंशन के बराबर होती है टेक्निकली। तो कुछ बच्चे कह रहे तो सर इसका मतलब सरफेस एनर्जी कुछ होती ही नहीं है। नहीं भाई होती है, लेकिन वो ही किसके बराबर आती है टेक्निकली, सरफेस टेंशन के। तो क्या मैं ये टेक्निकल वर्ड सरफेस यूज कर टेंशन। सकता हूं कि सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू टेंशन? तो मैकेनिकली और मैकेनिकली, टेक्निकली। सर आपने टेक्निकली बोला तो मैकेनिकली क्या है सर? मैंने कब बोला मैकेनिकली? तुम टीवी देख रही हो ना, इसलिए तुम्हें उल्टा सीधी बातें सुनाई दे रही हैं। वो तो जोक से मार रही थी। अच्छा शट अप। तो ये सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन होता है। क्योंकि हमने वर्क डन भी निकाला और हमने इंक्रीज इन एरिया भी निकाला और वो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो इसलिए सब बच्चे ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे एकदम स्टार पॉइंट डाल के बड़ा बड़ा अपने मन के अंदर क्लास होने के बाद 10 बार बोले न्यू ईयर पे कि सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। अपने लोग सब लोग बालकनी पे निकले बाहर थाली लेके और जोर से चिल्लाएं, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। क्यों? तुम कोरोना भगाने के लिए रात थाली में बजा पागल सकते हो बोलेंगे। और पढ़ने के लिए थाली नहीं बजा सकते? ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सर। अच्छा तो ये तो वही वाली बात हो गई कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, सर साडा रहते कुत्ता टॉमी। कुत्ता। सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। मोदी जी बोले तो हम बजाएंगे और सर बोले तो नहीं बजाएंगे। नहीं वो तो सर हम कोरोना चलो से पागल तो ठीक है। जान जा सकती है, पढ़ाई ना करने से थोड़ी ना ओके जान चलो, जाएगी। नहीं जान जाएगी बिल्कुल। अगर तुम अनपढ़ रह गए तो एक तरह से जिंदा लाश हो तुम। अगर तुम लोग सर अनपढ़ इतना रह तो गए तो पढ़ जिंदा लिया लाश की तरह हमने। रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल तो पढ़े लिखों का ही कुछ नहीं है, तो अनपढ़ होके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सब एकदम कोई देखेगा भी नहीं फिर, और आगे जाके कुछ शादी वादी कुछ भी नहीं होगी फिर। हम पढ़े लिखे हैं देख लो। ठीक है, तो चलो हम ये वाली बात अब छोड़ देते हैं ऊपर ही। तो तो सरफेस फिर एनर्जी, आपकी क्यों नहीं हुई हम तो सर? फकीर आदमी हैं, हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, सर तो कर सरफेस कब एनर्जी कर रहे हम हो नहीं कर आप? रहे हैं शादी वादी। ठीक है, अभी भाई मेरी उम्र सर जानते हो तुम लोग, मैं सच्ची 26 साल सच्ची का हूँ सिर्फ। बताओ सर, मजाक सर कर रहे रहने एक दो थे सेकंड, सर। मैं 26 साल का हूँ। और 26 साल में कौन शादी करता है भाई? मैं करूंगा 30 साल, 30 के बाद। ठीक है, शादी वादी में कुछ नहीं रखा है, ये सब क्या फिर जुमलेबाजी है। 26 साल के ही हो? है क्या फिर 26 साल के हो? 26 साल का ही हूँ भाई मैं। नहीं सर। अरे सही में, सही में 26 साल का हूँ मैं। 1994 से जरा कैलकुलेट कर लो खुद ही। तो हिमांशु सर मजाक भी कर आपके रहे हो सर आप? 28 1994 सर हिमांशु कैलकुलेट सर कर भी लो। आपके बराबर है। नहीं मैं हिमांशु से 3 साल छोटा हूँ, पर बस। मैं लगता बड़ा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं क्या करूं, मतलब समा नहीं पाता, तो मेरी बहुत उम्र थोड़ी सी ज्यादा, वैसी हो गई बहुत है। ही ठीक ज्यादा। है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू, जलो मत मेरे से, मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरे से बहुत जलते हैं कि इतना ज्ञान कैसे आ सकता है, ये 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देते हैं। अब क्या करें, भगवान की देन है, अल्लाह रहम की देन है। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास है, सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी? यस सर। देखो स्वास्तिका कह रही है आपकी एज ज्यादा है, मतलब इसका वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको ये बात बोलनी थी, तो उसने चैट पे आके बोली है कि वो सिर्फ रहने दो, आपकी एज बहुत ज्यादा है हिमांशु सर से। अभी रुक जाओ स्वास्तिका, रुक जाओ, तो मैं ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक ओके केयर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू